हेलो हेलो एवरीवन। मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। बाजार जो है संभावनाओं का खेल है। हमारी कोई भी स्ट्रेटेजीज हम ले ले, उसमें 100% हम सफल नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं तो भी स्टॉप लॉसेस लगेंगे, कहीं ना कहीं तो भी सेटअप्स बिगड़ेंगे। लेकिन एक ऐसा अप्रोच है जिसको हम हर हमारी स्ट्रेटेजी पे लगा सकते हैं, और हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनका हिट रेट काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। मैंने जब इस अप्रोच को समझा और मेरी खुद की स्ट्रेटजीज पे इसको अप्लाई किया, तो अराउंड 20 to 25% सक्सेस रेट इंप्रूव हो गया। वो अप्रोच है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो आज हम इस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को समझेंगे। ये किसने सबसे पहले डिफाइन की, फिर इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे स्कैनर्स बना सकते हैं। तो आज हम स्कैनर्स बनाएंगे चार्टिंग पे, और जैसा काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किया था, हम ट्रेडिंग व्यू पे भी ये स्कैनर्स बना करके देखेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। शायद वीडियो कुछ लंबा हो जाए, लेकिन जिनको जल्दी है वो एज यूजुअल फास्ट स्पीड पे प्ले कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं, ये प्रोग्राम बेसिकली उनके लिए है। जो डेप्थ में सीखना चाहते हैं, अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी क्यों चलती है, किस तरीके से चलती है, उनके लिए ये वीडियो है। आराम से देखिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए। कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, फील फ्री टू पुट इट इनटू द कमेंट सेक्शन, एज वेल एज मेरे ट्विटर हैंडल पे या मेरे ऐप पे लर्न टू इन्वेस्ट आप कभी भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। एज ऑलवेज द स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन, प्लीज नेवर मिस इट। ओवरऑल द होल अप्रोच जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ द स्टडी। ये पार्ट ऑफ एजुकेशन है, एक लर्निंग है। मैंने जो मार्केट में कुछ प्रैक्टिकली खुद ट्रेडिंग करके इन्वेस्ट करके मेरे रिजल्ट्स इंप्रूव किए हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जर्नी दूसरों के लिए आसान हो जाए, वो ये कोशिश है। कहीं पे भी इसको बाय और सेल की टिप मत समझिएगा। एज यू नो, रेगुलर्स आर क्वाइट पर्टिकुलर अबाउट इट, सो दीज आर जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। Definitely, it will improve your results, I am sure, and you'll be very grateful for watching this particular video. तो आइए समझ के लेते हैं कि आज का हमारा जो कंसेप्ट है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का, वो क्या होता है। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का कंसेप्ट आपको मिलेगा डर्व्स थ्योरी में। तो डर्व्स थ्योरी ये रूट है जिसे मैं कहता हूँ कि काफ़ी हद तक ये टेक्निकल एनालिसिस की न्यूटन की थ्योरी है। सो डर्व्स थ्योरी इज एज स्ट्रॉन्ग एज व्हाट न्यूटन्स थ्योरी इज फॉर फिजिक्स। तो डर्व्स थ्योरी में आप कंसेप्ट देखेंगे तो ट्रेंड्स के बारे में तो दो तरीके के उन्होंने डिफरेंशिएशन किए हैं। एक किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। तो विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन जो हमने देखे हैं ट्रेंड्स, वो तीन तरीके के होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। ये ट्रेंड कैसे डिफाइन होते हैं, अगर आपको डेप्थ में सीखना है तो डेफिनेटली पुट इट इनटू द कमेंट, आई विल रन अ प्रोग्राम ऑन इट। अदरवाइज आई एम एज्यूमिंग आपको ये मालूम है, और उसके अकॉर्डिंगली हम ये प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। तो डायरेक्शन वाइज तीन ट्रेंड है हमारे पास। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। वैसे ही काफी लोग भूल जाते हैं, उनका और एक क्लासिफिकेशन है फॉर द ट्रेंड्स विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ। यानी ताकत के बल पे जो कोई भी ट्रेंड होता है, उसको एक्चुअली हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी ट्रेंड को हम तीन टाइम फ्रेम्स पे ले करके विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ उनको डिफाइन कर सकते हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड होते हैं, जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे मिलते हैं, उनको कहा जाता है प्राइमरी ट्रेंड। ओके। और जो मिड टर्म चार्ट्स पे आपको ट्रेंड मिलते हैं, उनको कहा जाता है सेकेंडरी ट्रेंड। इनकी जो स्ट्रेंथ है ये प्राइमरी से कम होती है। राइट, प्राइमरी से कम होती है, बट काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द सक्सेस ऑफ द नेक्स्ट ट्रेंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तीसरा ट्रेंड जो मेरा होता है, दैट इज द ट्रेंड विच वी कॉल इट एज द माइनर ट्रेंड। तो विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ, ये तीन तरीके के ट्रेंड डिफाइन किए हैं डर्व्स थ्योरी में। प्राइमरी ट्रेंड, जिसको हम मेजरली कहते हैं मंथली ट्रेंड, यानी मंथली चार्ट पे जिस दिशा में जा रहा है स्टॉक, दैट इज इट्स प्राइमरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड इज द लेवल बिलो, जिसको हम कहते हैं वीकली चार्ट्स पे। तो वीकली चार्ट्स पे स्टॉक कैसा बिहेव कर रहा है, प्राइसेस किस दिशा में जा रहे हैं, वो हो जाता है सेकेंडरी ट्रेंड। और माइनर ट्रेंड जो है वो हमारे एक्शनेबल चार्ट्स हैं, यानी जिस चार्ट को देख के मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उनको हम कहते हैं माइनर ट्रेंड, यानी डे का ट्रेंड जो रहता है। क्योंकि मैं पोजिशनल के बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ, जो कुछ भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये स्ट्रेटेजी डेली चार्ट्स के लिए है।
तो हम माइनर ट्रेंड को डेली पे लेंगे, सेकेंडरी ट्रेंड को वीकली पे लेंगे, और जो हमारा प्राइमरी ट्रेंड है उसको हम लेकर के चलेंगे मंथली चार्ट्स के ऊपर। वहीं अगर आप इंट्राडे पे काम करते हैं तो इसको आपको अलग तरीके से क्लासिफाई करना होगा। यू कैन पिक दिस मंथली एज द डेली ट्रेंड, और उस समय आप वीकली की जगह ले लेंगे आवरली ट्रेंड। और जिस चार्ट पे आप काम कर रहे हैं वो आपकी टाइम लेवल हो सकती है 5 मिनट्स की। इस तरीके से बेसिकली ये सिस्टम है, ये अप्रोच है। जिस चार्ट पे आप काम कर रहे हैं, जिस टाइम लेवल पे आप आपके स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो हमेशा माइनर है। उस एक लेवल ऊपर जाइए तो आपके पास सेकेंडरी ट्रेंड, और उससे भी ऊपर जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड आएगा दैट विल बी योर प्राइमरी ट्रेंड, राइट। तो आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो डेली चार्ट्स पे रहेगा, फिर वीकली पे और मंथली पे। तो इन तीनों को मिला करके हम हमारी स्ट्रेटजीज को जब डिफाइन करते हैं ना, लेट इट बी मोमेंटम ब्रेकआउट्स, लेट इट बी स्विंग स्ट्रेटजीज, आपको रिजल्ट्स में बहुत इंप्रूवमेंट दिखेंगे। तो मैं जो यहाँ पे स्कैनर बिल्ड करूंगा उसका एक्सट्रैक्ट लेकर के आप इसको आपके स्कैनर्स पे लगाइए और देखिए आपके रिजल्ट्स कैसे इंप्रूव होते हैं, राइट। तो अब समझ लेते हैं एक्चुअली ये प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, ये इनका इम्पैक्ट कैसे हो जाता है माइनर ट्रेंड के ऊपर। तो ये काफी हद तक है ना, दिस कम्स फ्रॉम द, आई वुड कॉल द थियरी ऑफ लीनिएज, यानी जो जेनेटिक्स से किसी भी जनरेशन टू जनरेशन जो चीज़ें पास हो जाती हैं, इट इज़ वेरी मच लाइक दैट। और इट इज़ द केस ऑफ पेडिग्री, राइट। तो जैसे अगर आपको कोई अच्छी रेस का घोड़ा चाहिए तो यू विल हैव टू मैच अप द जीन्स कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर हॉर्सेस अपवर्ड्स, राइट। तो वैसे जब भी हम डेली चार्ट्स पे काम करने वाले हैं, मैं डेली चार्ट्स पे किस चीज़ पे काम करने वाला हूँ, मैं डेली चार्ट्स पे ब्रेकआउट्स पे सपोज काम करने वाला हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, वीकली लेवल पे जो है मेरा जो ट्रेंड है स्टॉक का वो अप होना चाहिए। वैसे ही मंथली पे भी मेरा जो स्ट्रेंथ है वो अप होना चाहिए। अभी ये स्ट्रेंथ ज्यादा दिखाने के लिए मैं इन एरोस को बड़ा बना रहा हूँ। तो अगर आप डेली चार्ट्स पे पोजीशन लेते हैं तो आपको, अगर आपकी प्रोबेबिलिटीज को सक्सेसफुल करना है, तो आइडियली क्या चाहिए कि वीकली भी अप ट्रेंड में हो और मंथली भी अप ट्रेंड में हो। तब क्या हो जाएगा, अगर कुछ डिप भी आ जाएगा आपके स्टॉक की प्राइसेस में तो वो डिप को सपोर्ट मिलेगा, एंड यू विल बी एबल टू स्टिल पुश योर थिंग्स इन अ हायर प्राइस लेवल। यानी अगर डेली पे मैं अप ट्रेंड में हूँ, मंथ वीकली पे भी अप ट्रेंड में हूँ, मंथली पे भी अप ट्रेंड में हूँ, तो क्या होगा, अगर कुछ करेक्शन भी आ जाए ना, ये लॉन्गर टर्म के जो ट्रेंड है वो उसको ढकेल करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो इट इज लाइक आप पानी के बहाव के साथ चल रहे हैं। गलती हमसे क्या होती है कि हम सिर्फ डेली चार्ट्स को देख के काम करते हैं और ये ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे कैसा फ्लो आ रहा है। और हम कई बार जो है ना, जो नदी का फ्लो है उसके ऑपोजिट तैरने की कोशिश करते हैं, और वहीं पे मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं, वहीं पे मैक्सिमम लॉसेस होते हैं। ये हमारा आइडियल केस है जो हमको हमारे सेटअप्स पे ढूंढना चाहिए। लेकिन गलतियां क्या होती है, हम डेली चार्ट्स पे काम करने जा रहे हैं, हमने खरीदा बाय की पोजीशन को, लेकिन वीकली मेरा चल रहा है डाउन ट्रेंड में। मेरा वीकली जो है चार्ट वो चल रहा है डाउन ट्रेंड में, और वहीं बड़ा जो फोर्स आ रहा है मंथली चार्ट से, वो चल रहा है डाउन ट्रेंड में। अब क्या हो गया, ये ऊपर का फोर्स इतना हैवी है कि वो ये माइनर ट्रेंड को टॉपल करके नीचे की तरफ धकेल देगा। यहाँ पे आपके ब्रेकआउट्स फेल होंगे, आपकी स्विंग स्ट्रेटेजीज फेल हो जाती है। समझ गए आप। तो विदाउट योर नॉलेज अगर हम एक ही टाइम फ्रेम के चार्ट्स को देखते हैं तो हायर टाइम फ्रेम से अगर अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट मूव आ रही है, एंड यू ट्राई टू स्ट्रगल एंड गो अगेंस्ट द फ्लो, हाई चांसेस इज देयर दैट यू विल ब्रेक ऑफ। ये सिंपल सी चीज है जो हमारी किसी भी स्ट्रेटेजीज को, किसी भी आपके स्कैनर के रिजल्ट्स को बहुत चेंज करके दिखा सकती है। मेरे खुद के स्कैनर्स पे इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स। तो उसी को फिर मैं अपनी स्ट्रेटेजीज पे अप्लाई करते रहता हूँ। अगर आपको मेरे स्पेसिफिक चार्ट्स देखने हैं, मेरी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज देखनी है, तो ऑलवेज यू आर वेलकम टू ज्वाइन माय learning programs which are shared on the
exceltrocourses.score, राइट। तो कहीं भी किसी भी कोर्स को आप एक्सप्लोर कीजिए, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो डेफिनेटली मुझे इस ऐप के चैट में भी पूछ सकते हैं, एज वेल एज यू कैन आस्क मी ऑन ट्विटर। और ये सब लिंक्स इंफॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बाय द वे, इन द मंथ ऑफ मे we are going to run our two very popular courses live, that is the bottom fishing course as well as the trend following course. So अगर आपको ये दोनों strategies along with scanners cover करनी है for entry exits as well as stock selection, so definitely join these programs. तो if we come हमारी जो स्ट्रैटेजीज पे आते हैं, तो मेनली जो मैंने आपको कहा है कि आपकी जो मूव्स होती हैं वो हमेशा हायर टाइम फ्रेम के साथ मैच हो जाए, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं, राइट। इसको अगर और इजीली आपको समझा दूं तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जस्ट टेक इट एज एन एग्जांपल कि अगर आपके जो फादर है ऑफ अ चाइल्ड, ही हिमसेल्फ इज एन एमबीबीएस, राइट, और मे बी ही इज़ एन IITN ऑल्सो। वहीं पर अगर उस बच्चे की जो मदर है, शी इज़ ऑल्सो एन MBBS, शी इज़ ऑल्सो एन IITN। अब चाइल्ड का क्या हो जाता है, उसके भी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं एक MBBS या IITN बनने के, वो प्रोबेबिलिटीज़ हाई हो जाती है, क्योंकि उसको वो इन्वायरमेंट जेनेटिकली भी मिलता है और फैमिली सेटअप में भी मिलता है। बिहेवियरल जो पेरेंट्स को देखता है वैसा बच्चा अपने आप बनते जाता है एंड हिज सक्सेस रेट इंक्रीजेस। वहीं अगर दूसरी कोई केस हो जहाँ पे न फादर इतना एजुकेटेड है न मदर इतना एजुकेटेड है, और चाइल्ड को अगर इतना होशियार बनना है, इस लेवल तक क्वालिफाई करना है, तो काफ़ी अलग तरीके का बड़ा स्ट्रगल होता है। मैं ये नहीं कहता कि लोग ऐसे केस में सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन प्रोबेबिलिटीज जो है वो उनके अगेंस्ट है, एक स्ट्रगल बड़ा रहता है। तो इसी स्ट्रगल को हम अवॉइड करते हैं हमारे चार्ट्स पे, बाय वैलिडेटिंग दैट माई ऑलवेज वेन एवर आई एम वर्किंग on my daily charts, monthly is in uptrend, my weekly chart is in an uptrend, और तब मैं डेली पे जो कुछ भी पोजीशन लूंगा, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज हायर, राइट। इसको कुछ चार्ट्स पे देखते हैं अब, ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो चार्ट्स पे ऐसी केसेस कैसे दिखती हैं, तो सबसे पहले ना मैं आपको कुछ केसेस दिखाता हूँ जो निगेटिव चल रही है। जैसे RBL बैंक की केस है। अगर RBL बैंक के आप चार्ट को देखते हैं करीब करीब 1 साल के लिए, तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। कहीं पे भी जब सेटअप आता है ना, वो फेल बहुत हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ था, वो फेल हो गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे और एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ था, कप लेवल पे ही फेल हो गया, कोई हैंडल भी बना नहीं। वैसा और एक सेटअप जो आपका ट्राई हुआ था, दैट वाज एट दिस लेवल। यहाँ पे भी आप देखेंगे, हर जगह पे आप देखेंगे तो एक कप बनते ही ब्रेकआउट फेल हो जाता है, हैंडल आपका बन ही नहीं पाता। तो काफी हद तक फेलियर्स आपको काफी बड़े मिलते रहते हैं। और इस केस में अगर आपको ऊपर उठना है तो कंसोलिडेशन भी बड़े बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके ब्रेकआउट फेलियर्स जो है वो बहुत हाई है। ये क्यों हो रहा है? तो अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे जाएंगे, जैसे मैं जाऊंगा मंथली पे, आपको पता चलेगा कि गलती कहाँ हो रही है। मैं तो डेली चार्ट्स देख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मंथली चार्ट्स उठा के देखूँ तो मुझे यहाँ पे दिखेगा कि ओवरऑल जो है ये मंथली ट्रेंड के बहुत नीचे के एंड पे मैं काम कर रहा हूँ। अब क्या होगा, जब कभी भी इस स्टॉक में अपमूव आएगी, अब क्या होगा, जब भी इस स्टॉक में अपमूव आएगी तो आपको क्या दिखेगा, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे स्टॉक को खरीदा है 2019 में और 5 साल तक रुके हैं कि मेरी प्राइस आ जाए, भगवान मेरे डूबे हुए पैसे निकाल के दे दे, मेरी प्राइस आ जाए, तो उनका नेचुरल रिएक्शन क्या होगा आप सोचिए। कि जब भी प्राइस उनकी खरीदी हुई लेवल पे आएगी, तो वो क्या करेंगे, वो एग्जिट करेंगे, वो सेल करेंगे। इसके कारण क्या हो जाता है, भले ही डेली चार्ट्स पे आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखे, स्ट्रगल आगे है कि ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, क्योंकि मंथली लेवल में आप एक डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो। चार्ट पे प्राइसेस एट हायर लेवल है जहां पे लोगों ने खरीदा है,
तो वो अपने बचाव के लिए आ करके स्टॉक को सेल करेंगे और आपके फेलियर रेट्स हाई हो जाते हैं। इसलिए किसी भी स्टॉक में जब हम बॉटम से ऊपर आते हैं तो पेशेंस ज़्यादा लगता है, क्योंकि इन सब लोगों की सेलिंग्स को, फ्रस्ट्रेशन को एब्जॉर्ब करते करते धीरे धीरे ऊपर आना, और कई बार तो फेलियर रेट ही हाई है, ऊपर आ ही नहीं पाते हैं। गेटिंग इट? तो ये एक एग्जाम्पल था जो कि निगेटिव केस है, आप फाइट कर रहे हो मंथली डाउन ट्रेंड के साथ। और एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, स्टील स्ट्रिप व्हील्स। यहाँ पे भी आप देखेंगे ना, इसको भी अगर हम डाल देते हैं करीब 1 साल के चार्ट पे, तो यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर्स बहुत है। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट फेल हो गया, अच्छा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है लेकिन फेल हो गया। फिर यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ, अगेन वन मोर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, लेकिन फेल हो गया। फिर मैंने अटेम्प्ट किया यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे भी आपको अभी स्ट्रगल है, और आगे और रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो जब हम डेली चार्ट्स पे देखेंगे सेटअप तो अच्छा लगता है ना, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो रहा है, सर ने भी बताया है अगर ये पैटर्न आ जाए ब्रेकआउट पे तो ये अच्छा होता है, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो रहा है। क्यों हो रहा है? जाइए हायर टाइम फ्रेम। तो जस्ट फॉर ईज आउट हम इस बार जाते हैं वीकली चार्ट्स पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि आप एक बड़े डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो। ये डाउन ट्रेंड में है आपका वीकली चार्ट, और जब आप डाउन ट्रेंड वाले हायर टाइम फ्रेम के साथ लड़ोगे, आपकी गिरने के चांसेस ज्यादा हैं, आपके फेलियर रेट्स हाई है। तो ये निगेटिव सिनारियो के दो एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, दैट इज स्टील स्ट्रिप व्हील्स एज वेल एज आरबीआई बैंक, आरबीएल बैंक। आप जाकर के देखिए, आपको चार्ट्स पे समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे फेलियर रेट्स का बड़ा कारण ये था कि हायर टाइम फ्रेम्स पे निगेटिविटी है। अब कुछ सक्सेसफुल केसेस की तरफ जाते हैं। जैसे अभी हम जाएंगे यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के केस में। अब आईसीआईसीआई बैंक का ये मंथली चार्ट है 8 साल का। आपको दिखेगा कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ के सेटअप्स को हम आकर के देखें 1 साल के लिए डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको कुछ अलग ही दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए आपके ब्रेकआउट्स कैसे चल रहे हैं। यहाँ पे एक बेस बना, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, लेकिन इसको तोड़ा नहीं। फिर उसने ब्रेकआउट किया, अगेन उस ब्रेकआउट के ऊपर मूवमेंट आई, आपके रैलीज यहाँ पे बेस जो है बनता गया, और फिर यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया उसके बाद स्ट्रॉन्गर मूव्स के साथ स्टॉक आगे निकल पड़ा। ओवरऑल आपको डेली चार्ट्स पे भी दिखेगा कि आप एक अप ट्रेंड में सक्सेसफुली चल गए थे, यू वर एबल टू फ्लो इन एन अप ट्रेंड ओवर हियर। सो ये अप ट्रेंड क्यों आया, यहाँ पे अप ट्रेंड क्यों आया, उसका बड़ा रीजन जाता है आपके लॉन्गर टाइम फ्रेम पे चार्ट्स की जो कंडीशन है वो स्ट्रांग है। आप मंथली लेवल पे इतने अप ट्रेंड में हो, तो जो कुछ भी आपके ये सेकेंडरी ट्रेंड आ जाते हैं या माइनर ट्रेंड के करेक्शन के आते हैं, उसके अगेंस्ट मूव जाता है और आप फिर से ऊपर की तरफ निकल पड़ते हो। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, आप स्टॉप ओवर तो ले रहे हो आपकी जर्नी में, आप स्टॉप ओवर तो ले रहे हो आपकी जर्नी में, लेकिन ओवरऑल आपको अप मूव मिल रहे हैं एंड यू आर एबल टू मेक द मनी। तो जब किसी भी स्टॉक पे हमको ब्रेकआउट लेना है, किसी भी स्टॉक पे हमको स्विंग ट्रेड लेना है, तो हमको सिर्फ चेक करना है कि वीकली और मंथली पे क्या हम अप ट्रेंड में हैं। अगर है तो वहां से फादरली ट्रेंड का सपोर्ट है, मदरली ट्रेंड का सपोर्ट है, तो बच्चा सक्सेसफुल होने के चांसेस हाई है। और एक केस लेते हैं ऑन द पॉजिटिव साइड, दैट इज द केस ऑफ भारती एयरटेल। तो ये भारती एयरटेल का मंथली चार्ट है। यहाँ पे आपको दिखेगा अप मूव में स्ट्रांगली चल रहा है। यहाँ पे भी इसने इंटरमीडिएटरी बेसिस बनाई थी, एक ब्रेकआउट हुआ, फिर आगे यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, और वहां से फुल फ्लेज ऊपर ट्रेंड की तरफ चलता गया स्टॉक। फिर यहाँ पे भी करेक्शन आया, उस पे ब्रेकआउट हुआ, अगेन इट इज मूविंग अप। क्या हो रहा है कि हर ब्रेकआउट के बाद आप ऊपर रह रहे हो, आपकी जो लेवल्स है ब्रेकआउट की वो क्रैक नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? अगेन द रीजन इज दैट ऑन द मंथली चार्ट इटसेल्फ आई एम इन एन अप ट्रेंड। मैं मंथली चार्ट में ही अप ट्रेंड में हूं, तो मुझे यहाँ पे डेली चार्ट पे भी काफी लंबे स्विंग्स मिलते हैं, जहां से मैं पैसा बना के आगे चल सकता हूँ। सो दिस इज वेयर यू कैन ऑब्जर्व ओवरऑल जो चार्ट है
जो स्टॉक है वो ट्रेंड में रहता है, आपके प्रॉफिट बनते रहते हैं, राइट। तो अभी हमको कंसेप्ट तो समझ में आ गया। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे दो जगह पे। एक जगह पे है हमारा चार्टिंग का डैशबोर्ड, फिर हम इसको ट्रेडिंग व्यू पे भी करेंगे, क्योंकि काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है सर ट्रेडिंग व्यू पे भी अगर हमको स्कैनर्स मिल जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। और उन्होंने रिसेंटली ट्रेडिंग व्यू ने पिछले एक साल में उनके स्कैनर्स को बहुत इंप्रूव किया है। अब वहां पे हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी साथ में एक ही क्वेरी में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी हम आज सीखेंगे। अब हमको देखना है कि हम सबसे पहले ढूंढे कैसे कि हमारा मंथली में हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं, वीकली में हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं। ये स्कैनिंग के लिए कैसे ढूंढे? प्राइस एक्शन को तो हम स्कैन नहीं कर सकते ना, तो हमको एक्चुअली लगेंगे इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स के लिए हम क्या करेंगे, हम ये मंथली के चार्ट लेंगे सक्सेसफुल केसेस के, ओके, और उस पे लगा देंगे हमारा आरएसआई इंडिकेटर। तो आरएसआई इंडिकेटर जो है उसका बेसिक फाउंडेशन क्या है कि आरएसआई इंडिकेटर हमेशा 14 दिनों का या 14 इंस्टेंसेस का एनालिसिस करता है। उसमें से देखता है कि कितने दिन में अपवर्ड ट्रेंड में था और कितने दिन में निगेटिव था, यानी कितने दिन पॉजिटिव मूव आई है स्टॉक में विद इन दोज 14 डेज, कितने दिन निगेटिव मूव आई है विद इन दोज 14 डेज। और ये स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक डेज यानी पॉजिटिव वर्सेस निगेटिव डेज की रिलेटिव स्ट्रेंथ को लेकर के इंडिकेटर बनता है। तो जब भी ये ऊपर जा रहा है ये क्या दिखाता है, पॉजिटिव स्ट्रेंथ अच्छी है। जब भी ये नीचे आता है तो इंडिकेटर दिखाता है कि मेरी निगेटिव ट्रेंड्स चल रही है। और जब ये दोनों बराबर होते हैं तो आरएसआई आपको बता देता है कि आप 50 की वैल्यू पे चल रहे हैं, ओके। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपको जब भी दोनों ट्रेंड इक्वल होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, पॉजिटिव डेज वर्सेस निगेटिव डेज आर इक्वल, यू आर इन अ साइडवेज जोन, तो आपको दिखेगा स्टॉक की जो प्राइसेस है ना, जैसे ये साइडवेज जोन है राइट, आपको दिखेगा स्टॉक की जो प्राइसेस है वो अराउंड 50 की तरफ आकर के स्टैग्नेंट सी चलती है। लेकिन जैसे ही आप अप ट्रेंड में आते हैं ये 50 से ऊपर निकल पड़ती है, ओके। वैसे ही हम देखेंगे आईसीआईसीआई पे। So the way we are going to identify that our stock is on an uptrend in monthly chart, weekly chart is very simple। हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि मेरी आरएसआई की जो वैल्यू है इज इट ग्रेटर देन 60। क्योंकि 50 पे क्या है, न्यूट्रल जोन है, 0 0 जोन है। तो साइडवेज के लिए हम ऊपर 10 पॉइंट छोड़ देंगे कि 10 60 और 50 के बीच में या 60 और 40 के बीच में तो ये साइडवेज चल रहा है। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, वी वांट अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इन द हायर टाइम फ्रेम, राइट। लोअर टाइम फ्रेम पे डेली पे मैं शायद एंट्री ले लूं कि जहां पे रिट्रेसमेंट है वहां ले लूं, तो वहां लोअर आरएसआई चलेगा। लेकिन मंथली पे और वीकली पे मुझे चाहिए अप ट्रेंड, तो मैं वहां पे क्या देखूंगा, मंथली में आरएसआई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 60, एज वेल एज वीकली में भी मैं यही देखूंगा कि मेरी आरएसआई की जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 60। यहाँ पे इक्वल टू नहीं चाहिए, हम वी विल बी ट्रेसिंग प्योरली ग्रेटर देन 60। तो ये हर केस में यहाँ पे देखा आपने, ऑन द मंथली चार्ट आईसीआईसीआई बैंक आरएसआई इज शोइंग दैट इट इज स्टेइंग अबव 60, सो इट इज इन अ अप ट्रेंड। वही हम इसको वीकली पे भी लेके आ जाएंगे, 3 इयर्स वीकली। यहाँ पे भी आरएसआई को देखिए तो आपको दिखेगा कि आरएसआई यहाँ पे वीकली में भी 60 के ऊपर रहता है, तो यू आर इन एन अप ट्रेंड। जैसे ही वो नीचे आता है साइडवेज हो जाता है, आप देखिए 50 के इर्द गिर्द भिनभिना रहा है। तो 50 के इर्द गिर्द अगर आप घूम रहे हो तो ये जो जोन है ये साइडवेज है, यहाँ पे तो मैं पोजीशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे क्या चाहिए कि वीकली भी मेरा 60 के ऊपर हो। तो मंथली आरएसआई ग्रेटर देन 60, वीकली आरएसआई ग्रेटर देन 60, ये दो कंडीशंस अगर हम हमारे स्कैनर पे लगा दें, आपका एग्जिस्टिंग स्कैनर भी हो तो भी आप कर सकते हैं, या मैं जो स्कैनर बनाऊंगा उसको भी यूज करके आपको दिखेगा कि मेरी जो हिट रेट्स हैं, जो चार्ट्स मुझे मिल रहे हैं ब्रेकआउट्स के स्विंग्स के, वो काफी अच्छे हाई प्रोबेबिलिटी के चार्ट्स मिल रहे हैं। यही हम ट्रेडिंग व्यू पे भी देखेंगे, ओके। तो चलिए चलते हैं अभी डैशबोर्ड बनाने के लिए। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए हम चार्टिंग में जाएंगे एंड यू विल हैव टू गो टू दिस एटलस सेक्शन। ठीक है, तो वहां पे आपके एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड्स वगैरह भी आपको दिख जाएंगे। नाउ वी विल गो टू क्रिएट अ न्यू डैशबोर्ड और इसको हम नाम दे देंगे आज का मल्टी
टाइम फ्रेम टिम। ओके, बहुत ही इजी है यहाँ पे डैशबोर्ड्स बनाना। और मेनली फायदा क्या बताऊँ क्या आपको इसमें, इसमें ना मेरे को एंट्री एग्जिट्स जो कुछ भी लॉजिक चाहिए वो एक ही स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, तो मुझे अलग अलग बार स्कैन रन नहीं करना पड़ता है। प्लस कॉलम भी मैं मेरे मेरे चॉइस के लगा सकता हूँ, तो सॉर्टिंग वॉर्टिंग भी आसान हो जाता है। और तीसरी बात है, मोबाइल के ऊपर भी आप इसको आराम से देख सकते हैं। इस यूआरएल को, इस लिंक को क्लिक करिए मोबाइल पे, आपको सब आपके जो क्वेरीज हैं, आपके जो विजेट्स है वो एक के बाद ऊपर नीचे दिखेंगे। तो पूरा एनालिसिस आपका आराम से हो जाता है। मैं पर्सनली वो 4-5 स्क्रीन लेकर के बैठने वाला ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं मेरे मोबाइल से काम करता हूँ। स्क्रीनर्स और डैशबोर्ड्स को यूज करता हूँ, आराम से मोबाइल पे ही काम हो जाता है। कीप इट सिंपल, यू विल गेट ग्रेट रिजल्ट्स। जितना आप केओस बढ़ाओगे, जितना आप कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाओगे, आपका काम बहुत मेहनत भरा हो जाएगा। और जो काम में बहुत मेहनत लगती है ना, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। इसलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म पे अच्छा इन्वेस्टर बनना है, अच्छा ट्रेडर बनना है, तो मूव टूवर्ड्स सिंपल थिंग्स, सिंप्लिसिटी, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू मेकिंग दिस डैशबोर्ड। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे पहला केस, जहाँ पे हम एक ब्रेकआउट बनाने की, स्कैनर को बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। फॉर आवर इज इस बार हम क्या लेंगे, वी विल टेक अ 1 मंथ ब्रेकआउट। तो हम उन स्टॉक्स को चुनेंगे जिसमें 1 महीने का हाई क्रैक हुआ है। सिंपल है, लेट्स स्टार्ट। बेसिक स्कैन बनाना है, रिजल्ट्स हमको जो है वो टैबुलर फॉर्म में ही रखने हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम्स चुनेंगे हमारे लिए। तो सबसे पहले हम ले लेंगे डेली चेंज, यानी आज जो मेरे स्टॉक में मूव आई है वो कितने परसेंट की है। ओके, इससे क्या हो जाता है कि उस दिन क्या मैं बहुत ही दौड़ चुका हूँ, बहुत ही स्ट्रेच वाला स्टॉक तो नहीं ले रहा हूँ, ये मुझे पता चल जाएगा। नहीं तो स्कैनर पे आ रहा है तो ले लिया, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा एनालिसिस भी करना है कि सेफ्टी इज देयर और नॉट। फिर दूसरा हम लेंगे वीकली चेंज। ये भी हमको काफी हद तक बता देगा कि कहीं स्टॉक वीकली लेवल पे तो स्ट्रेच नहीं हो गया एकदम से 12-13% इसी हफ्ते जंप मार लिया तो। ठीक है? फिर तीसरा हम लेंगे इस कंपनी का, इस बिजनेस का सेक्टर कौन सा है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप उन सेक्टर्स में बने रहेंगे जहां पे स्ट्रेंथ है, तो आपके हिट रेट बढ़ेंगे। हर स्ट्रैटेजी में आपको ये सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा हिट रेट हाई बना रहे। जस्ट स्कैनर लिया और इम्प्लीमेंट किया ऐसा मत करिए। चेक करिए कि और क्या क्या चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकती है इस पर्टिकुलर चार्ट्स को, इस पर्टिकुलर बिजनेस के परफॉर्मेंस को इन द इंडस्ट्री एज वेल एज ऑन द चार्ट्स। ओके, तो अब लेंगे हम यहाँ पे सेक्टर। तो ये बता देगा मैं आईटी सेक्टर से हूँ, बैंकिंग सेक्टर से हूँ, या केमिकल से हूँ। दिस ऑल थिंग्स आई कैन फिगर इट आउट हियर। ओके, और आखिर में लेंगे मार्केट कैप। यस, मार्केट कैप इसलिए लेता हूँ मैं ताकि कभी कभी मार्केट बहुत रिस्की हो जाते हैं, वोलाटाइल हो जाए, तो हम क्या करते हैं, लार्ज कैप में काम करते हैं। कभी कभी मार्केट्स आर ट्रेंडिंग, तो हम क्या करते हैं, स्मॉल कैप में काम करते हैं, मिड कैप में काम करते हैं। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे मार्केट कैप। ये मेरे हो गए हैं कॉलम्स। अभी हम कोर लॉजिक पे आएंगे। तो कोर लॉजिक पे मुझको क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले मुझे लेना है कोर लॉजिक पे मेरा स्टॉक मंथली अप ट्रेंड में है क्या नहीं। तो हम लेंगे आरएसआई, इसको लेंगे ग्रेटर देन नंबर 60। ओके, ले लेना है इसको आपको वीकली पे। इसी को कॉपी करके हमको लेना है, ये हो गया मदरली ट्रेंड, ये हो गया फादरली ट्रेंड, दोनों जगह पे हम स्ट्रांग चल रहे हैं। अब मेरा यहाँ पे लॉजिक आएगा कि मेरे स्टॉक ने पिछले 30 दिनों का हाई ब्रेक किया है क्या। तो दिस इज इन अ वे गिविंग मी 30 डेज हाई। आप इसको क्वार्टरली कर सकते हो, ईयरली कर सकते हो, विच आर वे यू वांट यू कैन मेक इट। सो फॉर नाउ वी विल जस्ट मेक द मंथली ब्रेकआउट। तो सिंपल सी बात क्या करनी है, मेरा जो क्लोज है, इज इट, आज का जो क्लोज है, इज इट ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ लास्ट 30 डेज। तो पिछले 30 दिनों का जो हाईएस्ट क्लोज था, क्या मैं उसके ऊपर हूं। तो दिस विल गिव मी माय 30 डेज ब्रेकआउट। तो ये ब्रेकआउट जो है एक एक महीने के ब्रेकआउट्स है। देन यू कैन ऑब्जर्व ऑन द चार्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं, एंड दीज वेरी वेल कैन बी यूज एज अ स्मॉल स्विंग एंट्रीज ऑल्सो। ओके, सॉर्टिंग के लिए मैं किस चीज पे सॉर्ट करूंगा, मैं सॉर्ट करूंगा डेली
परसेंटेज पे, यानी जो स्टॉक आज सबसे ज्यादा अच्छे भागे हैं मैं उनको लेकर के चलूंगा। इसको हमने अभी यहाँ पे विजेट का नाम देना है 30 डे ब्रेकआउट। सबमिट करके आज हम यहाँ पे वी विल ट्राई टू ऑब्जर्व व्हाट ऑल दी एंट्रीज हैव कम। तो आज के दिन में यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट वाज निगेटिव, सो वी आर नॉट एबल टू really get stocks which have closed above their 30 days high. So let's look at some stocks at a different level. So we will try to come up to some concept कि थोड़ा ब्रेकआउट से पहले कोई स्टॉक्स चल रहा है क्या, उनको देखते हैं। तो लेट्स गेट ऑन टू दैट। We will get to the entry over here. Okay. So I want to take a breakout which is kind of last 2 weeks breakout. So maybe I'll put it here 15 days. हाँ, यहाँ पे मुझे डेली की जगह करना है 1 डे है वो, सॉरी। ये लॉजिक बहुत क्रिटिकल है। ओके, पिछले 30 दिनों का हाई चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मैं आज को ही पकड़ के आज के साथ कंपेयर करूंगा तो वो तो हमें इक्वली आएंगे, ग्रेटर देन नहीं आएंगे। सो लेट्स सी विद दिस करेक्शन डू वी गेट रिजल्ट्स। ओके, now we are getting the results. So now here you can see all those stocks who have given a 30 days का breakout while their monthly and weekly are in an uptrend. So ये थंगामाइल ज्वेल है, you can see here वीकली में भी ये अपट्रेंड में चल रहा है, RSI 60 के ऊपर है। और वहीं पे अगर मैं इसको मंथली में ले लूँ, 5 years मंथली कर दूँ, यहाँ पे भी मेरा RSI जो है वो 60 के ऊपर है। तो दोनों तरफ से स्ट्रांग है। डेली चार्ट्स पे सेटअप कैसा है, सिंपली गो टू 6 months डेली and now you can do your analysis. We can put a 200 period moving average and see. So this is where you can see whether this breakout is good for you or not and plan your entries, right? Again, I am not a SEBI registered advisor and we will not be really discussing, today's charts and all that. But this is what you will get here. आपको एक ऐसे सेटअप्स मिलेंगे जो काफी स्ट्रांगली पॉसिबल है कि अच्छे रन रेट रिटर्न रेट आपको दे देंगे, क्योंकि वीकली मंथली पे भी आप बहुत स्ट्रांग चल रहे हो। दिस इज द केस ऑफ SGIL। यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर स्टॉक इज given a pattern breakout, what patterns are there and other things. If you want to learn, you can always join my programs and get a good handle over them. Then Divi's Lab, अगेन यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो मुझे ब्रेकआउट आया है वो कैसा ब्रेकआउट है, राइट? सो दिस इज हाउ हमको एक हाई प्रोबेबिलिटी सक्सेस रेट का फ्लेवर हमने ऐड कर दिया है। 30 दिनों का ब्रेकआउट का लॉजिक तो आसान है, सबके पास रहेगा, हम बना लेंगे। अभी हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर से ये दोनों क्राइटेरिया लगा दिए, तो सक्सेस रेट जो है वो मेरा फायर अप फ्लेयर अप होने लग गया है। यू आर गेटिंग मी? अब क्या करेंगे, जस्ट टू गेट यू समथिंग मोर बेटर, अगर आपको और फायदे की बात करनी है तो हम अब बनाते हैं एक 52 वीक का ब्रेकआउट, राइट? जो काफी फेमस है, काफी लोग इसको मार्केट में यूज भी करते हैं। तो वी विल गो अहेड एंड वर्क ऑन द ब्रेकआउट विच इज देयर फॉर द 52 वीक। तो अब देखते हैं हम 52 वीक हाई ब्रेकआउट्स का कैसे स्कैनर बना सकते हैं। सो फॉर दैट सिंपल थिंग क्या करना है, हमको जो एग्जिस्टिंग 30 डेज का सेटअप है उसको ही हम कॉपी कर लेंगे। ये बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है चार्टिंग में कि डैशबोर्ड्स एक आपकी स्कीमा बन गई तो उसको रिपीट करके थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अगले स्कैनर्स बनते जाते हैं। सो लेट्स टेक अ 52 वीक ब्रेकआउट। ओके, सेव दिस। अभी चेंज यहाँ पे क्या करना है कि एक ही लॉजिक चेंज करना है कि मेरे फिल्टर में जो कंडीशन है ये 30 दिनों की, इसको हमको वीकली में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ करेंगे डेली की जगह हम कर देंगे वीकली, मैक्सिमम ऑफ 52 वीक्स। ओके, क्लोज पिछले 1 वीक अगो से, राइट? और ये मेरा है वीकली क्लोज। तो अगर मेरा वीकली क्लोज पिछले 52 हफ्तों के वीकली क्लोज से ऊपर है और मेरा मंथली वीकली RSI दोनों जो है वो चल रहा है 60 के ऊपर, देन आई एम वेल सेट फॉर अ गुड breakout over here. So simply put, we will save this
ओवरऑल आइडिया ये है कि आपको अलग अलग वेरिएशंस दिखाई दे, आपको समझ में आए कि कैसे हम अलग अलग लेवल्स पे इन स्कैनर्स को बना सकते हैं। और फिर इनमें से क्या है ना, कुछ आपको सूट करेगा, नॉट एवरीथिंग विल सूट यू, समथिंग विल स्टार्ट मैचिंग टू योर साइकोलॉजी एंड देन यू विल स्टार्ट गेटिंग परफेक्ट। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही इंडिकेटर का काम कर रहे हैं, मल्टीपल इंडिकेटर्स के साथ हाउ वी ट्राई टू फाइंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इसको डिटेल स्टडी करना पड़ता है, और जो कि मैं मेरे प्रोग्राम्स में शेयर करता हूँ। यू कैन ऑलवेज ज्वाइन इन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्योर वेरी मैच्योर्ड अप्रोच टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग। लेट्स टेक द केस ऑफ एरिस ओवर हियर। एरिस का सेटअप देखिए आप, दिस इज गिविंग अ ब्रेकआउट। इसको मैंने आज मेरे ट्विटर हैंडल पे भी शेयर किया है। बाय द वे यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी ऑन ट्विटर, दिस इज माय हैंडल मिलिन फॉर प्रॉफिट्स, राइट। तो ये सेटअप आपको डेली पे उतना एक्साइटिंग शायद ना लगे, इसको मैं आपको वीकली पे दिखाता हूँ, 3 इयर्स वीकली। तो ये 1 साल का ब्रेकआउट है नियर ऑल टाइम हाई। So this is something interesting that you can watch, very much a double bottom setup. तीसरा कैंडल जो बना है that is the gift of Mr. Trump. So Trump's volatility is seen over there. और कुछ वीकली चार्ट्स पे देखते हैं। अच्छा एग्जांपल ऑफ अ ब्रेकआउट, एसआरएफ देख सकते हैं क्विकली। सो एसआरएफ के लिए मुझे थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ मैं आपको, ताकि इसका कंसोलिडेशन ही 3 सालों का है, तो इसको 5 साल के चार्ट पे अच्छे से दिखेगा। तो यू कैन ऑब्जर्व हियर द बॉक्स दैट हैज बीन क्रिएटेड, और उसके ऊपर ये ब्रेकआउट बना है, रिटेस्ट भी हो गई है ये लेवल अराउंड 2700 की। सो यू कैन अंडरस्टैंड कितने अच्छे सेटअप हमको इस स्कैनर से कंटिन्यूसली मिल रहे हैं। और ये सब सेटअप्स है ना, ये ऑल टाइम हाइस पे मिल रहे हैं। 52 वीक हाई का हमने लगाया, लेकिन काफी हद तक ये सब सेटअप्स जो हैं ये ऑल टाइम हाइस के हमको मिल रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने लिया है मंथली को भी इन एन अप ट्रेंड। तो जो मंथली में अप ट्रेंड है, वीकली में अप ट्रेंड है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ये ऑल टाइम हाइस की तरफ के ब्रेकआउट्स हैं। अनदर गुड वन इफ यू वांट टू सी, लेट्स लुक एट गोल्ड बीज। तो हमको मालूम ही है काफी अच्छे चल रहे हैं। स्वराज इंजीनियरिंग, सॉरी स्वराज इंजिन्स, तो दिस इज अनदर ब्रेकआउट्स, राइट। अब क्या हो गया, ये ब्रेकआउट जो ये सेटअप है काफी जो है वो स्ट्रेच्ड है, राइट। सो नियर अबाउट ब्रेकआउट जो है, अगर हम इसको डेली स्कैन करते रहे, तो 2 हफ्ते पहले हमको इसी स्कैनर ने बता दिया होता था कि दिस इज वेयर इट इज वेरी मच नियर द ब्रेकआउट लेवल्स, राइट। बट स्टिल इफ यू वांट टू अवॉइड सच काइंड ऑफ ब्रेकआउट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरे स्कैन में ऐसे ब्रेकआउट्स ना आए, तो इसको एडिशनल पैरामीटर्स हम डाल सकते हैं, जो कि मैं मेरे प्रोग्राम्स में कवर करता हूँ, ताकि एंड रिजल्ट जो आते हैं ना वो बहुत ही रिलेवेंट रहते हैं। आपको सॉर्टिंग वॉर्टिंग, इसको लूँ इसको ना लूँ, ये ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि दिन में टाइम कम रहता है। वी हैव टू टेक डिसीजन क्विकली। सो दिस इज हाउ ये जो दोनों स्कैनर है ये आपको अभी हेल्प कर रहे हैं ब्रेकआउट्स ढूंढने के लिए, राइट। अब हम एक स्विंग स्ट्रेटेजी सिंपल सी ट्राई करेंगे कि उसके रिजल्ट्स फिर हमको इस स्कैन पे हम कैसे ला सकते हैं। तो स्विंग स्ट्रेटेजीज के अलग अलग तरीके हैं। मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। तो ये जो क्रॉसओवर होता है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, क्या कंसेप्ट है कि अगर आपका एक शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, तो हम इसको एज अ बाय डिसीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर स्टॉक गिर रहा है और शॉर्ट टर्म में लोगों ने इसको हायर प्राइसेस पे बाय करना शुरू किया, तो ये जो क्रॉसओवर ये क्या दिखा रहा है कि ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है। हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, एंड दैट्स वेयर दिस क्रॉसओवर गिव्स यू अ बाय डिसीजन। सिमिलरली अगर शॉर्ट टर्म जो है मेरा वो लॉन्ग टर्म के नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ पे सेल का डिसीजन ले लेंगे, राइट। अभी के लिए जो हम स्कैनर बनाएंगे वो स्विंग एंट्री का है, तो वी विल बी जस्ट फोकसिंग ऑन दिस। और मूविंग एवरेजेस जो मैं लेने वाला हूँ दैट विल बी 9/21। ओके, इसको हम ऐसे में ले रहे हैं। आपको ईएमए चाहिए तो भी आप ले सकते हैं। इनमें फ़र्क क्या है, डिटेल कंसेप्ट्स क्या है, डेफिनेटली यू कैन स्पेंड टाइम अराउंड इन माय प्रोग्राम्स टू रीड देम अप, एज वेल एज मेरे अगले आने वाले वीडियोस हैं उसमें भी आपको ये कंसेप्ट्स मैं दिखा दूंगा। तो फिर से कॉपी करते हैं हमारे स्विंग स्ट्रेटेजी डैशबोर्ड्स के लिए। सो यहाँ पे इसको हम नाम दे देंगे स्विंग एंट्री, ओके, और सेव कर देंगे।
करना क्या है, फिर से आखिरी लाइन पे जाना है और चेंज यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा जो एसए में है, बेसिकली आई विल बी लुकिंग एट मूविंग एवरेज। एसए में सिंपल मूविंग एवरेज मेरा 9 का जो है, और ये मुझे चाहिए डेली चार्ट्स पे, तो वी विल टेक इट डेली। डेली 9 मूविंग एवरेज क्रॉस्ड अबव, अगेन यहाँ पे हम आएगा एसए में डेली, डेली मूविंग एवरेज 20. So 9 has crossed 20 while weekly, monthly are in an uptrend. We are ready and let's see whether this swing entry dashboard हमको क्या results दे रहा है. Okay, here we go. सो स्विंग एंट्री के डैशबोर्ड्स के रिजल्ट्स हैं। अब क्या है कि ये डिप में से ऊपर आते हुए स्टॉक्स हैं, राइट। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि शायद हम ब्रेकआउट्स के करेक्शन को हैंडल कर रहे होंगे या नियर ब्रेकआउट सेटअप्स को ले रहे होंगे, या सम टाइम दे माइट बी ब्रेकआउट्स ऑल्सो। लेट्स हैव अ क्विक चेक। तो फोर्स मोटर को देखते हैं डेली चार्ट्स पे। सो विल पुट 6 मंथ्स डेली, और मूविंग एवरेज 9 और 20 को डाल देंगे यहाँ पे, और 21 है। सो विल अपडेट दिस। सो दिस इज वेयर यू कैन सी कि ये ब्रेकआउट से पहले का सिग्नल इसने मुझे दे दिया। लेट मी क्विकली गो एंड चेक माई डैशबोर्ड। मैंने यहाँ पे 21 लेना है कि मैंने 20 लिया है? आई विल टेक इट 21। लेट्स सेव दिस, सबमिट। ओके, तो डिवीज लैब है फिर भी, सो वी कैन लुक एट इट क्विकली। आई लुक एट अनदर वन विच इज कैमलिन फिनाइन फाइन। कैमलिन फाइन के भी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, फार्मा सेक्टर की कंपनी है, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 9 इज क्रॉसिंग 20। और हमेशा आपकी प्रोबेबिलिटीज को, हिट रेट को बढ़ाना है तो देखिए पिछली बार कैसा बिहेवियर था। तो पिछली बार बहुत स्ट्रांग रनवे दिया था, इस बार भी रेडी हो रहा है टू गिव द मूव। सो दिस इज हाउ बेसिकली आपको ये सिंपल स्विंग्स भी इस स्ट्रेटेजी में हायर सक्सेस रेट से मिल रहे हैं। लेट्स लुक एट मनोरमा। तो मनोरमा का एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट सेटअप बन रहा है, इफ यू कैन लुक एट इट। तो ये ब्यूटी है इस स्कीमा की कि ये आपको ब्रेकआउट्स, नियर ब्रेकआउट्स, ब्रेकआउट करेक्शंस, ये आपके सेटअप्स आपको दे सकती है, राइट। अगेन, नो बाय एंड सेल एडवाइस। प्लीज मेक श्योर दैट आवर रिलेशनशिप इज मोर फॉर लर्निंग रादर देन टेकिंग एंड गिविंग टिप्स। मार्केट में जितना काम करें खुद सीख के करें, सिखाने वाले भी हैं। आप खुद भी एनालिसिस करिए, मैच्योर करिए अपने सिस्टम को, और खुद डिसीजन लीजिए। इससे आपके रिजल्ट्स और कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी बनी रहेगी, राइट। तो होपफुली आपको ये मेरा डैशबोर्ड जो है इज गिविंग यू कंफर्ट। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मैं चार्टिंग पे इन स्कैनर्स को बना सकता हूँ एंड गेट माई डैशबोर्ड रेडी, राइट। आपको ये कैसा लगा ओवरऑल? अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और डेफिनेटली कमेंट्स में एक थम्स अप दीजिएगा। मुझे कम से कम अराउंड 50+ थम्स अप चाहिए। एंड यू कैन पुट अप आपकी नेक्स्ट कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सा इंडिकेटर आप जानना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं जो आपका सीसीआई इंडेक्स है, अगर आप सीसीआई इंडिकेटर के ऊपर नया डैशबोर्ड बना के देखना चाहते हैं, या आप मेरा जो बुलिश मोमेंटम डैशबोर्ड देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट में दीजिए वेदर यू वांट टू नो मोर अबाउट सीसीआई इंडिकेटर डैशबोर्ड और यू वांट टू लुक टुवर्ड्स द बुलिश मोमेंटम डैशबोर्ड। जो भी आपको पसंद है आप नाम दे दीजिए कमेंट में, एंड देन डेफिनेटली अगर मुझे 50 से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आते हैं, वी विल बी ऑन एंड मेकिंग द नेक्स्ट डैशबोर्ड प्रोग्राम ऑन इट। एज वेल एज आपके कमेंट्स जितने भी हो, आपके फॉरवर्ड्स और शेयर्स जितने हो, उतना मुझे एनकरेजमेंट मिलता रहेगा और मैं ये वीडियोस डालता रहूंगा। अब जाएंगे हम हमारे नेक्स्ट पे, दैट इज द ट्रेडिंग व्यू स्कैनर। तो ट्रेडिंग व्यू में हम स्कैनर्स क्यों बना रहे हैं, उसका सबसे बड़ा मैं रीजन आपको देता हूं। चार्टिंग में जो है आप बीएससी लिस्टेड स्टॉक्स को स्कैन नहीं कर पाते हैं, और मोमेंटम है, ब्रेकआउट्स है, तो बीएससी लिस्टेड स्टॉक्स काफी अच्छे से चलते हैं। सिर्फ एनएससी लिस्टेड स्टॉक्स ही आप स्कैन कर पाते हैं चार्टिंग में। दूसरा मुझे बहुत बड़ा इशू आता है चार्टिंग के साथ, दैट इज डेटा अराउंड फंडामेंटल एनालिसिस एंड डेटा अराउंड स्प्लिट्स एंड बोनसेस। ये एडजस्ट होने में चार्टिंग को काफी टाइम लगता है, तो इसलिए वो मज़ा चार्टिंग में नहीं मिलता है मुझे। तो कभी कभी मैं स्विंग्स
या एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू पे भी स्कैनर्स बना देता हूँ, राइट। तो ट्रेडिंग व्यू पे जो आज हम स्कैनर बनाएंगे, लेट अस मेक इट फॉर स्विंग, एंड इफ यू वांट आई विल शो यू फॉर द ब्रेकआउट ऑल्सो। बहुत आसानी से हम इनको यहाँ पे बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद स्विंग डैशबोर्ड। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं मेरा इंडिकेटर ले लूंगा RSI। और याद है हमको ये दो तरीके इसका लेना है, एक लेना है वीकली का, ओके। और कंडीशन क्या इसमें डालनी है, कंडीशन 60 एंड अबव है, वीकली RSI। उसी को रिपीट करना है, RSI इस बार लेना है मंथली का, ओके। सो वी आर गोइंग फॉर द मंथली, एंड देन ये फिल्टर ऐड हो गया, इसको हमको लेना है 60 एंड अबव, ओके। फिर डेली चार्ट्स पे हम चाहते हैं स्विंग्स, यानी 9 मूविंग एवरेज इज क्रॉसिंग 20। लेट्स सी दैट वी कैन गेट इट डन ओवर हियर। सो वी विल टेक अ SMA, सिंपल मूविंग एवरेज, ओके। सो वी हैव हियर, हम ले लेंगे 9 डेज का ले लेते हैं मूविंग एवरेज, ओके। और कंडीशन क्या डालनी है हमको, मैनुअल सेटअप में वी विल ट्राई टू लुक दैट इज बिलो और अवर क्रॉसेस अप, एंड यहाँ पे वैल्यू में हम डालेंगे अगेन सिंपल मूविंग एवरेज जो मेरा है दैट इज 21। तो 9 मूविंग एवरेज क्रॉसेस अप सिंपल मूविंग एवरेज 21, ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो हो गई बात। वीकली, मंथली आई एम इन एन अप ट्रेंड, एंड नाउ आई एम गेटिंग अ स्विंग ऑफ 9 क्रॉसिंग 29, 21 मूविंग एवरेज। ये सब यूएस के स्टॉक्स हैं, अमेरिकन स्टॉक्स है, यूएस एक्सचेंज पे लिस्टेड स्टॉक्स है, यू कैन यूज देम। अदरवाइज हम क्या करेंगे, वी विल गो टू द इंडियन मार्केट, यहाँ पे लेट्स गो टू द इंडियन स्टॉक्स। तो अगेन काफी नेम्स वहाँ के भी यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी दोनों बराबर काम कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो वहाँ पे शायद नहीं है, कहाँ पे NSE लिस्टेड नहीं है। सो लेट्स टेक द गुजरात होटल्स, राइट क्लिक करिए और ऑप्शन लीजिएगा गुजरात होटल चार्ट। तो ये आपको चार्ट यहाँ पे दिख गया है गुजरात होटल का, राइट। और देखिए कितना अच्छा सा सेटअप इसने आपको दे दिया है। ये काफी कुछ जो हम बोलते हैं ना रिट्रेसमेंट बेस ब्रेकआउट आपको मिल रहा है। दिस इज गुजरात होटल्स, गेटिंग द पॉइंट। बहुत ही इफेक्टिव सी स्ट्रेटेजी है, 3 कंडीशंस ही हमने डाले हैं, और आप सिर्फ रिजल्ट्स को देखिए, आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा। लेट्स गो टू, अभी क्या अवंती फीड हमने देखा नहीं था, सो विल क्विकली गो टू लुक एट दी अवंती फीड चार्ट। तो ये भी आपको दिख रहा है एक आपका, आप यहाँ पे डिप आया था, ऑल बिकॉज ऑफ द ट्रम्प इश्यूज एंड ऑल दोस द टैरिफ इश्यूज। बट उस करेक्शन से फिर डिप लेकर के स्टॉक ने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, और अभी ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये ग्रीन लाइन जो है ये 20 की है, जबकि हमारा स्कैनर 21 का है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा अलग बिहेव करता हुआ दिखा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे ऑन दिस चार्ट, आई थिंक वी हैव सीन मोस्ट ऑफ देम। ग्लैक्सो नहीं देखा है, लेट्स लुक एट ग्लैक्सो। सिंपल राइट क्लिक एंड यू गो टू द चार्ट। यहाँ पे देखिए अगेन सेम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आपको मिल रहा है। बहुत अच्छी सिंपल सी स्कैनर है विथ ओनली 3 कंडीशंस, और ये हमने बना दिया है हमारे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो कुछ भी स्कैनर आप यहाँ पे बनाएं तो यू कैन ऑलवेज सेव इट ओवर हियर। सो दैट इज इट फ्रेंड्स। ये आज हमारा स्कीमा था ओवरऑल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था अबाउट दी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, how you can apply it over your swing strategies, over your breakout strategies, and then make good amount of progress in your एनालिसिस एंड इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ योर स्ट्रेटेजीज। मैं आपको क्लियरली बता के रखता हूं कि आपको 100% सक्सेस रेट की कोई स्ट्रेटेजी नहीं मिलने वाली, अनफॉर्चुनेटली। बट दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। जो भी स्ट्रेटेजीज हैं उसके हिट रेट्स को आप इंप्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। आपके फीडबैक्स का इंतजार रहेगा, डेफिनेटली पुट देम इन द डिस्क्रिप्शन। और आपको कौन से डैशबोर्ड्स चाहिए और आपको कौन सी
स्ट्रेटेजीज चाहिए वो भी मेंशन करिएगा। मैं भी मेरी तरफ से नए इंडिकेटर्स और नए अंडरस्टैंडिंग्स आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मार्केट की चाल मेरे साथ चलते रहिए।